लास्ट तक देखने का, सपोर्ट करने का, कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं जंजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पर। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन की। और अभी हो रही है सुबह की एक्सरसाइज। और मैंने पता क्या है, 10-15 दिन से मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाई थी। मैं जब शादी में गई उसके बाद मैंने रूटीन से आप लोगों के साथ ना तो वीडियो में शेयर कर पाई, और एक हो जाता है। और बीपी मेरा इतना लो चल रहा था ना कि मैं एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं कर पाई, तो मैंने योगा ही किया था। और मुझे इस बीच में, अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। और जब मैं आई थी वहाँ से और कुछ दिन एक्सरसाइज नहीं की, तो मुझे ऐसा लगा, मेरे बच्चे भी बोलने लगे कि वेट गेन हो गया है फिर से। तो बहुत जल्दी मेरे शरीर में ना फ़र्क दिखता है इन चीज़ों का। अगर मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो मैं लेस भी जल्दी कर लेती हूँ वेट, और लॉस कर लेती हूँ, लेस कर रही हूँ, और जल्दी से गेन भी हो जाता है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज चल रही है और सारी बस यही है, मेरे को यही लगता है कि मेरा ना पेट ना बाहर हो। बहुत सारी पतली दुबली लेडीज़ होती हैं, उन लोगों का क्या होता है, पतली दुबली होंगी, शरीर से ज़्यादा हैवी नहीं होंगी, लेकिन पेट बाहर होगा, वो सबसे ज़्यादा बेकार लगता है। ना तो उससे आपके ऊपर कोई ड्रेस अच्छी लगती है, और ना ही कोई सूट ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरह की सारी जो एक्सरसाइज है बेली फैट के लिए है। अगर आप बहुत ही आसानी से आप लोग कर सकते हो घर पे, और बहुत ही ज़्यादा इजी भी हैं सभी के लिए, कोई भी कर सकते हैं, लेडीज़ किसी भी उम्र की, मतलब ऑलमोस्ट 40-45 साल तक तो कर ही सकती हैं। तो बहुत ज़्यादा। और ये जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ ना, पहले पता होता मेरे हाथ ना पैर से टच होते ही नहीं थे बिल्कुल, लेकिन अब तो मैं इजीली इन उंगलियों के भी पार मेरी हाथ जाते हैं, और मैं रुक भी जाती हूँ काफ़ी देर तक यहाँ पे। तो ऑलमोस्ट मेरी एक्सरसाइज हो चुकी है। उसके बाद मैंने किया था थोड़ी देर योगा, और जो कहते हैं ना वो भ्रामरी आसन, और क्या बोलते हैं, मैं तो भूल भी जाती हूँ आप लोगों से बातें करते। तो यहाँ पे मैंने ये, चलो योगा हो गई है मेरी। अभी मेरा झाड़ू मैं लगा चुकी थी सुबह, तो मैंने पोछा लगा दिया साथ के साथ में कि चलिए सुबह तुरंत जल्दी से नहा के, क्योंकि कई बार हो जाता है ना क्या, एक फ़ोन लेके बैठ जाओ हाथ में, सबसे बड़ी बीमारी है फ़ोन। तो मेरे लिए भी, सभी के लिए, फ़ोन हाथ में लेके बैठ जाओ तो आपके बहुत सारे काम छूट जाते हैं। तो अब मैंने सोचा कि मैं बिल्कुल सुबह के टाइम फ़ोन हाथ में लेके नहीं बैठूँगी। तो यहाँ पे मैंने अभी झाड़ू पोछा कर दिया है, पायदान वगैरह झाड़ के। तो मैं अभी कर रही हूँ आइसिंग। और आइसिंग स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सारे लोग तो सर्दियों में भी आइसिंग करते हैं, लेकिन मैं सर्दियों में नहीं कर पाती हूँ, और गर्मियों में मैंने अभी शुरू की थी। क्योंकि जब मैं वहाँ पे गई थी ना शादी में, तो मेरे फेस पे एलर्जी हो गई थी, और डॉक्टर ने ये बोला कि आप ट्रैवल करके आए हो, थोड़ा धूप लगी है, और मेरे को हो जाती है ये चीज़। मेरे को गर्मियों में ही हुई थी लास्ट 2 साल पहले। तो तब भी मैंने आइसिंग ही की थी, और बस मैं यही आप लोगों से बता रही हूँ। तो मैंने वॉइस ओवर कर दिया, क्योंकि वहाँ थोड़ा ना म्यूज़िक चल रहा था, मैंने बाद में ध्यान दिया कि कॉपीराइट आ जाएगा। तो आइसिंग भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। और मैं नहा चुकी हूँ, और मेरे लेके आई थी मैं झाड़ू, मैंने सोचा अभी ले आती हूँ। तो अभी मैं लाई थी ना, झाड़ू लेके आई हूँ नई, छोटी हो गई है थोड़ी सी। और हमारे यहाँ ऐसे ही करते हैं, बचपन से मैं देखती हूँ मम्मी अम्मा ऐसे करते थे। दरवाजे में 7 बार छुआना, समझ लो एक तरह से घर के साथ इसको बांध दिया गया, क्योंकि झाड़ू को घर की लक्ष्मी कहा गया है। तो वही एक तरह से घर के साथ इसके फेरे हो गए हैं, और ये हमारे घर की लक्ष्मी है, इसलिए इसको माथे से चूम के और घर में जब इस्तेमाल किया जाता है। और किस किस के यहाँ से किया जाता है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं, लक्ष्मी झाड़ू को हमेशा से ही लक्ष्मी कहा जाता है अपने घर की। तो सुबह की झाड़ू वाड़ू तो मैं कर चुकी हूँ, पर मैं ले आई फिर क्योंकि याद नहीं रहती है। और दुकान की भी झाड़ू हो चुकी है, तो अब कल करेंगे इसको यूज़। अभी रख देते हैं, अभी बनाएंगे खाना अपना चल के। चलिए जी, चलते हैं किचन की तरफ। अब जो है, मैं लंच मैंने सुबह नहीं बनाया था, क्योंकि पतिदेव ने बोला कि वो लंच लेके नहीं जाएंगे। और रात को मैंने बनाए थे दाल चावल, तो बेटे के लिए फ्राइड राइस बनाए मैंने। और अब मेरा बेटा जाएगा कॉलेज, तो उसके लिए बना रही हूँ मैं आलू की भुजिया। और मेरी फ्रेंड एक है, तो उन्होंने बोला था एक बार कि भुजिया किस तरह से, मतलब भुजिया क्या पता उनको नाम थोड़ा अजीब लग रहा हो, सभी जानते हैं आलू जीरा, हींग जीरा आलू। तो मैं उसी तरह से बारीक बारीक मैंने काटे हैं, और बस इसको मैं जीरा और हींग डाल के तड़का लगा दूँगी। कई बार इसको व्रत वगैरह में भी आप लोग खा सकते हो, ऐसा नहीं है। सरसों के तेल की जगह आप घी और जो भी आप यूज़ करते हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये अच्छे से चल जाता है, क्योंकि इसमें प्याज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। और बहुत ही ज़्यादा सफ़र वगैरह के लिए भी, क्योंकि सब प्याज की चीज़ें थोड़ी ख़राब हो जाती है, और ये ख़राब भी नहीं होती। तो बस यहाँ पे मैं इसमें तड़का लगा दिया मैंने। और उसके बाद मैंने आटा बना के रख दिया, रोटी भी बना दी। उसके बाद किचन साफ़ करके मैं लग गई तुरंत करेले धोने के लिए, क्योंकि मैंने रात को काट के रखे थे, नमक लगा के रखा। और अब मैं इनको धो के धूप पे रखूँगी थोड़ी देर के लिए, धूप लगाने के बाद में। और मैं बताऊँगी आपको करेले की इतनी आसान सी रेसिपी। और क्योंकि पहले मैं करेले बिल्कुल नहीं खाती थी, लेकिन मैंने ये करेले अपनी बुआ से बनाने सीखे हैं, और तो मैं बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब अब मेरे को पसंद आते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको धो के धूप पे रख दिया है, तो अच्छे से इनका पानी सूख जाएगा, तब मैं इनको शाम के टाइम पे बना के रखूँगी।
तो बस अच्छे धूप में जी हम अपना घर का तो काम फाइनल करके दुकान में आ गए हैं। और आपको क्या लगता है काम मेरा फाइनल हो गया? नहीं, ये देखिए बीच में कस्टमर आए थे तो मैं ये कपड़े ऐसे ही इकट्ठे करके रख के चली गई थी, क्योंकि रोटी बना रही थी तो कस्टमर को दिखाया फटाफट और ऐसे ही रख के चली गई। अब मैं इनको फोल्ड करूँगी। और देखिए घर का तो मैं काम करके आ चुकी हूँ और मैं काम से डरती नहीं हूँ, लेकिन हो जाता है ना, लेडीज़ कोई भी ऐसा नहीं है कि काम चोरी या कुछ होती है, लेकिन जब एक तरह से शरीर नहीं साथ देता है ना, जब थक जाते हैं तो भाई मशीन थोड़ी है ना, थकते तो सभी हैं। तो उसी तरह मेरे साथ भी हो जाता है, कई बार मन होता है, सोचती हूँ ये कर लूँ वो कर लूँ, कई बार छूट जाती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कपड़े मैंने सोचा मैं इनको छोड़ दूँगी, तो कई बार कोई कस्टमर आ जाता है ना, उसके सामने कपड़े खुले हुए पड़े और वही दिखाने लग जाओ तो वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने ये सारे कपड़े फोल्ड करके जगह पे रखे हैं पहले। और मैं ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इस टाइम पे, क्योंकि मैंने सारा काम लगातार किया, बीच में एक बार बिना रेस्ट किए। तो बस अभी मैंने सारे जब जगह पे रख दूँगी तभी मैं बैठूँगी आराम से, तभी चैन भी मिलेगा मुझे। हाँ तो लो जी, अब फ़िलहाल तो थोड़ी देर के लिए फ्री हो गए हैं, क्योंकि काम फैला रहता तो बैठना भी अच्छा नहीं लगता। वैसे काम अभी भी बहुत है, मुझे बहुत सोच समझ के बैठना पड़ता है और काम क्या करें। तो अब ये थोड़ी देर के लिए अब मैं बैठूंगी, रेस्ट करूंगी, इसके बाद सोचूंगी, क्योंकि मुझे करनी है जीन्स की सफाई करनी है। मैं दिखाऊं आपको यहाँ पे रखी है जीन्स, और जो वो दिख रही है ना थोड़ी सी इकट्ठी, वो मैंने थोड़ी सी साफ़ कर दी है। और ये दिख रहे हो फ़िलहाल कितना बुरा हाल हो रहा है इनका। तो ये मुझे नीचे वाली जो रखी है इनको साफ़ करना है और साइज़ वाइज लगानी है, जिस तरह से साइज़ आते हैं उसी हिसाब से लगाने हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इनमें। तो कल मैं आधी ही कर पाई थी दोपहर के टाइम में, और आधा ही आज करूँगी। तो फिर यही सोच सोच के थोड़ा थोड़ा सा काम मेंटेन करती रहती हूँ कि ज़्यादा प्रेशर भी ना हो, और अकेले करना इतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है ना जी। वीडियो का करती हूँ, एंड नहीं कर रही हूँ देखती हूँ आगे कितना लंबा ब्लॉग बनेगा। अब यही करूँगी, सुबह की वीडियो अलग है, शाम की तो बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, तो इतना तो दिखाना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए जी, वीडियो में बने रहेगा, लास्ट तक देखने का, सपोर्ट करने का, कमेंट करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपके सपोर्ट की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कर दो यार। थैंक यू सो मच।